हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस सेशन को तो आप लोग भूले नहीं होंगे। इसमें हम लोग 1 महीने पहले ये सेशन चलाए थे PYQ का, जिसमें 21 से 25 तक का PYQ हम लोग करते थे। ठीक है, और बच्चे को ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। इसके माध्यम से PYQ के साथ साथ जो भी आपका बेसिक लेवल क्वेश्चन है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, हार्ड लेवल क्वेश्चन है, सभी को देखने का प्रयास करते हैं। चाहे यूपी के बच्चे हैं, बिहार, झारखंड या फिर किसी भी स्टेट से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट आपका क्लास रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं कौन कितने पानी में है, कितना सही कर पाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। पूरा पेपर का ऑपरेशन। अब बोलिए कि डायरेक्ट सर आप इस चैनल पे कैसे 10th नंबर क्लास, जो हमारा मेन चैनल है उस पर हम लोग 9th क्लास तक कर चुके हैं, और इस चैनल पे 10वां क्लास है। हमारा मेन चैनल ANM पूजा यादव जो है वो है मेन चैनल। ये 2.0 चैनल हमारा है। ठीक है, और वहाँ पे बता दें कि लाइव क्लास भी हमारी 8 बजे होती है। 8 बजे होती है लाइव क्लास। लाइव क्लास भी हमारी 8 बजे उस चैनल पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का बेहतरीन सा क्वेश्चन, और ये है आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग को परेशान करता है बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे क्लास होते होते मीडियम से हार्ड की ओर लेके जाने का प्रयास करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे अधिक कहाँ होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ऑप्शन आपका देखिए, गर्भाशय या फिलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ओवरी। तो 21 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B नंबर। फिलोपियन ट्यूब में आपका होता है, फिलोपियन ट्यूब में आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाए। गर्भ के दौरान आयरन की कमी से क्या हो जाता है? अगर कोई माँ गर्भवती है, ठीक है, अगर गर्भवती है उसके दौरान अगर आयरन की कमी हो जाए, उसको कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, हाई BP हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। तो अगर गर्भ के दौरान आयरन की कमी हो जाए तो 22 नंबर आपका सही आंसर जो हो जाएगा उसको एनीमिया हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। गर्भ के दौरान अगर किसी माँ को आयरन की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्टोग्राफ का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? भ्रूण वजन मापने में, प्रसव की प्रगति दर्ज करना, शिशु की लंबाई मापना, गर्भावस्था की पुष्टि करना। तो आप लोग जानते हैं कि पार्टोग्राफ का मुख्य उपयोग आपका 23 का आपका ये सही आंसर हो जाएगा। प्रसव की प्रगति जांचने के लिए, प्रसव की प्रगति को जांचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। शिशु के सिर की सबसे छोटी डायमीटर होती है। शिशु के सिर की सबसे छोटी डायमीटर बताना है आप लोग को। बाइपैराइटल या फिर सब ऑसिपिटो, ब्रैग्मेटिक, ऑसिपिटो फ्रंटल, मेट्रोवर्टिकल। 24 आपको सही आंसर देना है। 24 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा सब ऑक्सीपिटो। ठीक है, ये B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। B नंबर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसव में सबसे शक्तिशाली पेल्विस मसल कौन है? प्रसव के समय सबसे शक्तिशाली पेल्विस मसल बताना है आप लोग को। प्यूबो कॉक्सीजीनियस या फिर इलिको कॉक्सीजीनियस, लेवेटर एनी और ऑब्यूटर इंटरस। तो 25 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा, एक ही मसल आप लोग को बताए थे प्रसव में वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, और उस मसल का नाम है लेवेटर एनी। लेवेटर एनी जो मसल का नाम है ये प्रसव में बहुत मदद करता है और सबसे शक्तिशाली मसल की गिनती में भी आता है। देखिए, पेल्विस का सबसे महत्वपूर्ण डायमीटर बताना है। पेल्विस का सबसे महत्वपूर्ण डायमीटर ऑब्स्टेरिक, कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर, पोस्टीरियर डायमीटर। 26 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑब्स्टिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टिक कॉन्जुगेट ये नंबर पेल्विस का सबसे महत्वपूर्ण डायमीटर ऑब्स्टिक कॉन्जुगेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोचिया रुब्रा कितने दिनों तक होती है? लोचिया
लुचिया रुब्रा कितने दिनों तक रहती है? लुचिया रुब्रा कितने दिनों तक होगा? 1 से 2, 3 से 4, 5 से 7, 7 से 10। तो लुचिया रुब्रा जो आपका रहेगा 27 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा 5 से 7 दिन। 5 से 7 दिन लुचिया रुब्रा रहता है। लुचिया रुब्रा 5 से 7 दिन रहता है। सी नंबर आप इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक खतरा किसका होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक खतरा बताना है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक खतरा किसका होता है? हेड अटैचमेंट या फिर शोल्डर डिस्टोसिया, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन रप्चर। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे अधिक जो खतरा होता है 28 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा कॉर्ड प्रोलैप्स। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा, कॉर्ड अगर प्रोलैप्स हो जाता है तो सबसे अधिक खतरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, नवजात का पहला टीका आपका जो दिया जाता है, नवजात का पहला टीका 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा BCG, OPV, हेपेटाइटिस। गर्भावस्था में समान हीमोग्लोबिन स्तर, गर्भावस्था में समान हीमोग्लोबिन स्तर क्या रहता है? गर्भावस्था में समान हीमोग्लोबिन स्तर 7 से 8 ग्राम डेसीलीटर, 8 से 9 ग्राम डेसीलीटर, 10 से 11 ग्राम डेसीलीटर, 12 से 13 ग्राम डेसीलीटर। तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा 12 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 12 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर गर्भावस्था में सामान्य बोला है, 12 से 13 डेसीलीटर। अगले क्वेश्चन की ओर, नवजात शिशु में सामान्य शोषण दर बताना है आप लोग को कि नवजात शिशु में शोषण दर कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बता के पूरा थक चुके हैं। SW में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, SW में इसका आंसर दीजिएगा 31 का। गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड की संख्या कितनी होती है? 32 नंबर आपका सही हो जाएगा। 2 TT1, TT2, ठीक है, और एक आता है TT बूस्टर। एक TT बूस्टर आता है, एक TT1, TT2 और TT बूस्टर। उसके बाद देखिए सामान्य नवजात का सिर की परिधि, सामान्य नवजात में सिर की परिधि, सामान्य नवजात में सिर की परिधि। तो 33 नंबर का आपका सही जो आंसर हो जाएगा 33 से 35। ठीक है, 33 से 35 सेंटीमीटर आपका इसका नवजात का जो है सिर का परिधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे खतरनाक प्रसव जटिलता, सबसे खतरनाक प्रसव जटिलता एनीमिया होता है या सेप्सिस, पोस्टमार्टम हेमरेज है, कब्ज हो जाएगा। सबसे खतरनाक प्रसव जटिलता 34 आपका सही आंसर हो जाएगा पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी बोले तो सी नंबर को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भाशय के फंडस का स्तर प्रसव के बाद पहले दिन होता है, क्या नाभि से ऊपर, नाभि के स्तर पर या फिर नाभि के नीचे, प्यूबिस सिम्फेसिस पर? तो गर्भाशय के फंडस का स्तर प्रसव के बाद पहले दिन होता है। 35 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नाभि के स्तर पर, नाभि के स्तर पर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शौक का पहला लक्षण बताइए। तेज बुखार, कम नाड़ी, चेहरे की लाली, ठंडी चिपचिपी त्वचा। तो शौक का जो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा ठंडी एवं चिपचिपी त्वचा, ठंडी और चिपचिपी त्वचा, ठंडी चिपचिपी त्वचा इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। गर्भावस्था में उल्टी को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था में अगर उल्टी होती है तो उसको क्या कहेंगे? एमेसिस, पूरिटस, एडिमा, पायरुइया। ठीक है, तो 37 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा एमेसिस हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, एमेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नवजात में सामान्य शरीर तापमान कितना रहेगा? नवजात में सामान्य शरीर का तापमान कितना रहता है? तो सभी को पता है कि 38 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस का सही आंसर। प्रसव के समय पेरिनियल कटाव क्या कहलाता है? प्रसव के समय पेरिनियल कटाव क्या कहलाएगा? लैसरेशन, एपिजियोटॉमी, स्यूचर, डायलेशन। 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बोले तो एपिजियोटॉमी। ठीक है, एपिजियोटॉमी
बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर, एपिजियोटॉमी का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? एपिजियोटॉमी का सबसे सामान्य प्रकार बताना है। मिड लाइन या फिर मेडियोलैटरल, लैटरल, सर्कुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से क्या होगा? गर्भावस्था में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो क्या होगा? एनीमिया होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, डायबिटीज़ होगा या फिर एडिमा हो जाएगा। तो 41 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर जो बच्चे नए हैं उसको बता दें कि हमारा विजेता क्रैश कोर्स चल रहा है और इस क्रैश कोर्स में 2 टाइम टेस्ट फ्री दिया जा रहा है। एक टेस्ट आपका 11 बजे होता है, एक टेस्ट आपका रात में 8 बजे होता है। 2 टाइम टेस्ट लिया जाता है, प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो आता है। उसके बाद फिर लगभग 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और डेली इसका टेस्ट भी लिया जाता है। और किसी बच्चे को चाहिए कि हम अच्छे तरीके से तैयारी करें। देखिए, मिडवाइफरी का आज हमारा चैप्टर जो चला था वहाँ पे परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय को शिक्षित करना, ये हमारा आज मिडवाइफरी का क्लास हो चुका है और मिडवाइफरी लगभग ख़त्म होने को है। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और या फिर इसका PDF लेना हो तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके PDF मिल जाएगा। ठीक है, या फिर जिसको क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि सही से आपको तैयारी करना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 41 तक हो गया था ना और 50 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के पहला मल क्या कहलाता है? नवजात शिशु का पहला मल मेकोनियम, कोलेस्ट्रम, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर यूरिन। तो नवजात शिशु का पहला मल 42 नंबर आपका सही जो आंसर हो जाएगा उसको मेकोनियम कहते हैं। उसको मेकोनियम हम लोग कहते हैं। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गृह प्रसव में सबसे अधिक खतरा होता है किसमें? गृह प्रसव में सबसे अधिक, यानी कि घर पे अगर प्रसव हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरा किस में होता है? ठीक है, संक्रमण का, या फिर बच्चे का वजन का कम हो जाता है, या फिर प्रसव लंबा होता है, या फिर उल्टी होता है। तो 43 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा। संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। अगर घर में अगर प्रसव होता है तो सबसे अधिक खतरा जो होता है वो संक्रमण का रहता है। और 44 नंबर, गर्भावस्था में पैरों में सूजन को क्या कहते हैं? गर्भावस्था में अगर पैरों में सूजन हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? एडिमा, एनीमिया, पायरिया या फिर कैटोसिस। तो 44 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा एडिमा। उसको एडिमा बोलेंगे। ठीक है, एडिमा बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 45, नवजात के रिफ्लेक्स जो मुंह के पास छूने पर होता है। ठीक है, नवजात के रिफ्लेक्स जो मुंह के पास छूने से होता है, सकिंग, मोरो, रूटिंग या फिर ग्राफिक्स। तो लाइव क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग को लगभग बताए हैं। ये क्वेश्चन ही मतलब इससे रिलेटेड, इससे क्या हो जाएगा? रूटिंग। ठीक है, रूटिंग इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की दवा क्या है? अगर प्रसव के बाद अत्यधिक अगर रक्तस्राव हो जाए तो उसका दवा क्या है? ऑक्सीटोसिन देना है, इंसुलिन देना है, एपिटिन देना है या फिर पैरासीटामोल उसको खिला देना है? तो इसको ऑक्सीटोसिन दीजिएगा। ठीक है, क्या दीजिएगा? ऑक्सीटोसिन देना है। अगले क्वेश्चन की ओर, फिलिपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है? फिलिपियन ट्यूब का मुख्य कार्य, तो फिलिपियन ट्यूब का आपका मुख्य कार्य हो जाएगा निषेचन कराना। वहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन कराना उसका मुख्य कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच क्या है? कैसे जानेंगे कि मतलब पूर्णतः 100% गर्भावस्था है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। देखिए, सबसे सामान्य प्रसव स्थिति, पोजीशन बताना आप लोग को। सबसे सामान्य प्रसव स्थिति, इसको पोजीशन बोलते हैं। क्या होगा? ROA, ROP,
LOALOP। तो 49 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LOA। ठीक है, LOA इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। नवजात पुनर्जीवन का सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? नवजात पुनर्जीवन के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? दवा देना, या फिर वायुमार्ग खोलना, इंजेक्शन, या फिर दूध पिलाना। तो 50 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वायुमार्ग खोलना। ठीक है, नवजात पुनर्जीवन के लिए सर्वप्रथम आवश्यक आपका वायुमार्ग खोलना हो जाएगा। तो ये 50 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। और लाइव क्लास आज आप लोगों की 8 बजे से होगी, तो लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। हमारा जो मेन चैनल है उस पर लाइव क्लास होती है, ANM पूजा यादव करके ये 2.0 चैनल है, उस पर ये वीडियो इस पर चल रहा है। और 8 बजे हमारा मेन चैनल पे लाइव चलता है डेली। ठीक है, लगभग 1.5-2 महीने से। तो जिसको भी क्रैश कोर्स से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, नंबर दे चुके हैं। और जिसका इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम में जुड़िए और फ्री में आपको वहाँ का नोट्स दिया जाएगा इस सभी क्लास का। तो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।